Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi here to discuss about the 3D shapes and some of the key concepts that has been escaped in the last video, that was 3D shapes surface area, जिसको मैंने दो पार्ट में वहां पे भी बांटा था। एक्चुअली मैंने वहां पे सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की बात की थी। मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर लैटरल और टोटल सरफेस एरिया की बात की है और वॉल्यूम इसकी बात मैं करने वाला हूँ, राइट। तो बेसिकली मैंने आपको फटाफट बताया कि अब तक मैंने क्या क्या चीज कवर कर लिया है। मैंने पॉइंट, लाइन, सरफेस और सॉलिड्स के बारे में पढ़ा बेस्ड ऑन द यूक्लिड कॉन्सेप्ट, राइट। नॉन यूक्लिड कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया कोई भी शेप जो होते हैं वो 2D और 3D शेप में होते हैं, जिसके बेस पे मैंने मेनली स्क्वायर, देन रेक्टेंगल और सर्कल्स के बारे में पढ़ा। इवेंचुअली इसका मेजरमेंट 2D में क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, दो मेजरमेंट करते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द 3D शेप्स, जिसमें मेजरमेंट यूनिट्स मुझे दो तरह के बोले जाते हैं, एक तो सरफेस एरिया बोला जाता है और एक वॉल्यूम। बिल्कुल जो चैप्टर 13 है जिसका आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, दैट इज द सरफेस एरिया एंड अ वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें सर मुझे पढ़ना क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम 3D शेप को समझते हैं। जैसा कि मैंने डिफाइन किया था, D का मतलब स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। D का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। और डायमेंशन जब मैं बोलूं तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं इन जनरल, जितना हम देख पाते 3D मूवीज की बात करते थे ना, जिसमें लेंथ हो, जिसमें ब्रेड्थ हो और जिसमें हाइट हो, राइट। तो ऐसे शेप जो 2D शेप से बने होते हैं, राइट, और जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन अवेलेबल होते हैं। डायमेंशन मींस क्या, क्षेत्र, राइट। तीनों नियामक अवेलेबल होते हैं और अगर हम उसे देखना चाहें तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जिसको मैं यहां से इसको ऐसे नीचे गिरा के पढ़ता हूं। दिस इज कॉल्ड एज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट। जो आपने ये पढ़ा होगा ना, ये वाला मेथड, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, फाइन। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इस शेप में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको इस टॉपिक में 5 स्पेसिफिक शेप, जिसमें से 3 शेप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस, और जिसे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बड़े मजेदार तरीके से, एक्चुअली प्रैक्टिकल विथ बहुत ही मजेदार तरीके से, किस तरह से क्यूबॉइड बनता है, किस तरह से क्यूब बनता है, किस तरह से सिलेंडर बनता है, किस तरह से स्फीयर एज वेल एज कोन बनता है, ये मैं पढ़ाऊंगा, राइट। तो उसे पढ़ने के पहले इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इन शेप्स के बाद किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं, तो भैया हम ऐसे पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले पहचान के सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। उसमें से दो टर्म्स इन जनरल यूज होते हैं, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली चीज है, हम फिजिक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप बोले तो मैं एक तरह से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डे टू डे यूज करेंगे फिजिक्स में 11th एंड 12th क्लासेस में, वो पढ़ा रहा हूँ। तो सरफेस एरिया के दो टाइप्स होंगे, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि 2D शेप से ही 3D शेप्स बनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये जो ढक्कन है, ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है, इट इज एक्चुअली माय 2D शेप, राइट, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। हाइट आपको इतना देखने की जरूरत है। ये आपका, आप मान लो अगर लेंथ है तो ये इसका ब्रेथ हो गया, या लेंथ इसको मानोगे तो ये ब्रेथ हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट, दिस इज योर शेप, फाइन। तो इसी सारे शेप्स को कई बार मैं ऐसे ही रख करके एक हाइट इसमें ले आया, राइट। ऐसे बहुत सारे मैंने प्लेट रख करके इसको इस तरह का हाइट लिया और इस तरह से ये डब्बा बन गया, राइट। जब इस डब्बे में कुछ नहीं होता है, खाली डब्बा, खाली बोतल मैंने बोला हुआ था, जब ये बिल्कुल ओपन या वैकेंट होता है अंदर से, तो इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। तो काउंट के लिए मैंने बताया था सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2, सरफेस एरिया 3, सरफेस एरिया 4, सरफेस एरिया 5, सरफेस एरिया 6, राइट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरफेस एरिया में लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले इस टर्म्स को समझेंगे। जब मैं सरफेस एरिया बोलता हूं तो सरफेस क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने इस डस्टर को दिखाया था कि ये मेरा एक सरफेस हो गया, ये मेरा दूसरा सरफेस हो गया, ये मेरा तीसरा सरफेस हो गया, ये मेरा चौथा सरफेस हो गया, ये मेरा पांचवा सरफेस हो गया और ये मेरा छठा सरफेस हो गया, राइट।
अगर आप एक रूम में बैठ करके अगर अभी देख रहे होंगे तो एक दीवार आपके सामने पड़ रहा होगा, एक दीवार आपके पीछे साइड, एक दीवार आपके राइट हैंड साइड, एक दीवार आपके लेफ्ट हैंड साइड, और एक रूफ हो रहा होगा और एक मेरा फ्लोर, एक रूफ या टॉप और एक फ्लोर हो रहा होगा, राइट। तो ये 6 सरफेस मिला करके जब हम किसी सरफेस किसी भी पर्टिकुलर शेप की बात करते हैं, ऑल सरफेस को मिला देते हैं, जितना भी उसके सरफेस हो सकते हैं। सरफेस मैंने क्या बताया था, सरफेसेस मैंने क्या बताया था, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, राइट। मैंने वो तो सारे सरफेसेस की जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और अगर बाय डिफॉल्ट सरफेस एरिया बोला जा रहा है, लेटरल अगर नहीं बोला गया है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है आपको टोटल सरफेस एरिया बोलने के लिए या निकालने के लिए बोला गया है। अगर बोलता हूं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाले मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाले, क्यूब का सरफेस एरिया निकाले मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब लैटरल का क्या मतलब है, देखो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। आप जिस घर में बैठे हुए हैं, लैटरल मतलब होता है चारों, लैटरल इंटीरियर चारों ओर वाला, चारों ओर, राइट, चारों ओर। लैटरल सरफेस मींस किसी भी डायग्राम का, जैसे ये अगर मैं एक डायग्राम, ये एक मैं कोई निकाल रहा हूं तो देखिए इसका एक रूफ टॉप है, एक फ्लोर है और ये चारों का चारों सरफेस है, राइट। ये पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, 1 2 और ये पूरा एरिया। इसी तरह से अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो इसमें एक रूफ टॉप है, एक बॉटम टॉप है, राइट। इसके अलावा ये जो चारों एरिया हुआ, राइट, ठीक है। सिमिलरली ये अगर मैं बात करूं तो इसका ये पीला वाला ढक्कन आपको दिख रहा होगा और ये बॉटम दिख रहा होगा। ये जो चारों एरिया, ये जो चारों सरफेसेस आपको दिख रहा है, कहने का मतलब रूफ और बॉटम ये दोनों छोड़ करके जो एरिया होगा दैट इज माय लैटरल। लैटरल मींस चारों तरफ, मतलब अगर ये डस्टर है तो इसका रूफ छोड़ दो और ये छोड़ दो, मतलब इसका रूफ छोड़ दो और फ्लोर छोड़ दो, बाद बाकी जो 4 सरफेसेस हैं चारों ओर का, दैट इज माय लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये टॉप छोड़ दो और ये बॉटम छोड़ दो, राइट, तो इसको छोड़ करके ये जो चारों ओर का सरफेस हुआ, ये जो चारों ओर का एरिया हुआ, ये चारों ओर का एरिया, दैट इज माय लैटरल सरफेस एरिया। समझ में आया कुछ? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि अगर आप घर में हैं तो भैया ना छत है ना जमीन है, उसके अलावा जो चारों दीवार का क्षेत्रफल है दैट इज कॉल्ड एज माय लैटरल सरफेस एरिया। आई थिंक नाउ इट इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। और मैं सारे एरियाज की बात 1 बाय 1 करूंगा, एक एक शेप पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। कई लोग इसे विजुअलाइजेशन से दिखाते हैं, एनिमेशन से, वो मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपका टाइम है सेल्फ विजुअलाइज करने का। आप अपने घर में डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में सरफेस एरिया किसे कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये जानने को ही हम एक्चुअल में स्टडी कहते हैं। पहले के लोग इतने विजन इसीलिए रखते थे, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आपके विजन ट्राई किए जाते हैं, जो सिंपल तरीके से दिखा दिया जाता है, यस दैट इज गुड, बट बेस्ट पार्ट इज कि आप उसे अपने ब्रेन के अंदर शेप को डिफाइन कर रहे हैं इन डे टू डे लाइफ, राइट। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो ये जो खाली डब्बा है, राइट, इस खाली डब्बे के अंदर मैं कितना पानी लिक्विड भर सकता हूं, या मैं ऐसे जीरा मरीच जो भी आपकी मम्मी यहाँ पे रखती होंगी या बहन वगैरह रखती होंगी, आप खुद भी रखते होंगे, जितना इसमें फुलफिल हो जाता है, द क्वांटिटी विच कैन फिल दिस पर्टिकुलर वैकेंट एरिया इज कॉल्ड एज माय वॉल्यूम। फाइन, इन सब के मैं डेफिनेशंस के साथ साथ अभी स्टार्ट करूंगा। तो अभी मैंने लेमन वर्ड में बताया कि वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी घर में जो आप कोई भी क्वांटिटी, जितने सामान इस तरह से रख दो कि पूरा का पूरा घर भर जाए, इज कॉल्ड एज माय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा सरफेस एरिया और वॉल्यूम को बेसिकली समझ पाए, और उसमें लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो समझ गए, और वॉल्यूम उस खोखले चीज में, उस पर्टिकुलर 3D शेप में हम कितनी क्वांटिटी भर सकते हैं, वो मेरा उसका वॉल्यूम को डिफाइन करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाय डिफॉल्ट सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया। अगर एक्सप्लिसिटली आपको लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो वो हम निकालना सीखेंगे, वो किस तरह से निकालते हैं 1 बाय 1, जो आपके सिलेबस में है, अभी मैं उसे लिखूंगा।
और वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप में हम टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक साथ निकालेंगे। ठीक है, गॉट इट? सो लेट्स गो फॉर इट। फाइन, थैंक यू।